सो गाइस आज का ये वीडियो बड़ा ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज की एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर डे 100 की लेसन में यहाँ पे हम लोग कुछ नए नए सेंटेंसेस सीखेंगे। तो गाइस यहाँ पे जो सेंटेंसेस आपको दिख रहा है ये सारे सेंटेंस को आज हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे एक एडवांस स्ट्रक्चर की मदद से। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन गाइस उससे भी पहले देखेंगे सेंटेंस कौन कौन सा हम लोग सीखने वाले हैं क्योंकि यही सारे सेंटेंस को हम लोग ट्रांसलेट करना सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं सेंटेंस क्या है। हो सके तो उसे सब कुछ बता दो। हो सके तो उसे सब कुछ बता दो। हो सके तो कृपया उसे माफ कर दो। हो सके तो कृपया उसे माफ कर दो। हो सके तो कृपया वहां चुप रहना। हो सके तो कृपया वहां चुप रहना। हो सके तो उससे दूरी बनाए रखो। हो सके तो उससे दूरी बनाए रखो। तो गाइस यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने आपको बोले हैं सारे सेंटेंस में आपको एक चीज कॉमन दिखा होगा। अगर आप नोटिस करते हो तो देखिए गाइस यहाँ पे हो सके तो, हो सके तो, हो सके तो, ये सारे सेंटेंस में आपको कॉमन दिख रहा है। ठीक है, तो जब भी किसी सेंटेंस में आपको ये वाला वर्ड का यूज करना हो सके तो, हो सके तो, वहां पे इंग्लिश में आपको एक एडवांस स्ट्रक्चर का यूज करना है। तो आइए देखते हैं वो एडवांस स्ट्रक्चर क्या है। देखिए गाइस नीचे यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने लिख रखा है, जब भी आपको बोलना हो सके तो किसी सेंटेंस में, वहां पे इंग्लिश में आपको इफ पॉसिबल का यूज करना है। इफ पॉसिबल, उसके बाद जो आपका मेन सेंटेंस रहेगा उसे आपको लिख देना है। ठीक है, अब चलिए इसके जरिए सेंटेंस बनाना सीखते हैं। हो सके तो उसे सब कुछ बता दो। हो सके तो उसे सब कुछ बता दो। तो चलिए इसे ट्रांसलेट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इफ पॉसिबल का यूज होगा। इफ पॉसिबल, उसके बाद एक कॉमा लगाना है। उसके बाद क्या है, उसे सब कुछ बता दो। उसे सब कुछ बता दो का इंग्लिश क्या होगा, टेल हिम, मतलब उसे, सब कुछ मतलब एवरीथिंग, एवरीथिंग। देखिए, हो सके तो उसे सब कुछ बता दो। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। इफ पॉसिबल टेल हिम एवरीथिंग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हो सके तो कृपया उसे माफ कर दो। हो सके तो कृपया उसे माफ कर दो। अब देखिए यहाँ पे भी सबसे पहले आपको इफ पॉसिबल का यूज करना है। इफ पॉसिबल, उसके बाद एक कॉमा लगाना है। उसके बाद बाकी की जो सेंटेंस है, कृपया उसे माफ कर दो, तो इंग्लिश क्या होगा, प्लीज। प्लीज, माफ करने का इंग्लिश क्या है, फॉरगिव। फॉर गिव, किसे माफ कर दो, उसे माफ कर दो, मतलब हिम। हिम। देखिए, हो सके तो कृपया उसे माफ कर दो। इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव हिम। इफ पॉसिबल प्लीज फॉरगिव हिम। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हो सके तो कृपया वहां चुप रहना। हो सके तो कृपया वहां चुप रहना। तो सबसे पहले इफ पॉसिबल का यूज करना है। इफ पॉसिबल, उसके बाद कॉमा, कृपया वहां चुप रहना। कृपया का इंग्लिश क्या होगा, प्लीज। प्लीज, वहां चुप रहना मतलब कीप क्वाइट। चुप रहने का इंग्लिश क्या है, क्वाइट। कीप क्वाइट, वहां मतलब देयर। देयर। हो सके तो कृपया वहां चुप रहना। इफ पॉसिबल प्लीज कीप क्वाइट देयर। इफ पॉसिबल प्लीज कीप क्वाइट देयर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। हो सके तो उससे दूरी बनाए रखो। हो सके तो उससे दूरी बनाए रखो। पहले यूज करना है इफ पॉसिबल। इफ पॉसिबल, उसके बाद कॉमा, उससे दूरी बनाए रखो। कीप योर डिस्टेंस। दूरी का इंग्लिश क्या है, डिस्टेंस। डिस्टेंस, किससे दूरी बनाए रखो, उससे। पहले फ्रॉम का यूज होगा, फ्रॉम, उसके बाद हिम। तो देखिए,
हो सके तो उससे दूरी बनाए रखो। इफ पॉसिबल कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम हिम। इफ पॉसिबल कीप योर डिस्टेंस फ्रॉम हिम। तो गाइस उम्मीद करते हैं यहाँ पे जितने भी सेंटेंसेस मैंने बताए हैं सारे सेंटेंस आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जब भी किसी सेंटेंस में हो सके तो का यूज करना, वहां पे इंग्लिश में आपको इफ पॉसिबल का यूज करना है, ठीक है, इफ पॉसिबल। उसके बाद जो बाकी का सेंटेंस रहेगा उसे आपको लिख देना है। तो इस तरह का सेंटेंस बनाने के लिए आपको यही सेम प्रोसेस का यूज करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मेरे कमेंट बॉक्स में सेम इसी तरह का एक सेंटेंस बनाकर लिखना है। मैं वहां पर उसे चेक करूंगा, सेंटेंस अगर सही रहा तो ठीक है, और अगर सेंटेंस में कुछ प्रॉब्लम रहा, सेंटेंस में कुछ मिस्टेक रही, तो वहां पे मैं उसे करेक्शन भी कर दूंगा। इससे क्या होगा, आप अपनी मिस्टेक पकड़ पाओगे और सही से इंग्लिश आप बोल पाओगे। ओके, तो गाइज मिलते हैं किसी और नए से एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर के साथ। तब तक के लिए अलविदा।